इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मशील और जुझारू अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, आपके और हमारे बहुत ही प्रिय और जोशीले अंदाज से भरे हुए हमारे महेश जोशी जी, गणेश जोशी जी, हमारी श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह जी जो प्रत्याशी हैं, मेरे साथी सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी विनय रोहिला जी, बहन नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, श्रीमती कमली भट्ट जी, विधानसभा चुनाव की प्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ इस पर्यटन नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में यहाँ एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और मेरे युवा साथी जो जोश के अंदाज से भरे हैं। आज मैं आप सब लोगों से श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी के लिए वोट मांगने के लिए आया, पर सबसे पहले तो बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल भगवान को मैं नमन करता हूं और इस देवभूमि को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी शहादत दी और उस शहादत कभी व्यर्थ न जाए, सांसद चुनने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि यह चुनाव सिर्फ माला राज्यलक्ष्मी शाह जी को चुनाव जिताने का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। ये हमको ध्यान रखना और इसीलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई, सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद है और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे बदला। आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है। कोरोना तो दुनिया में आया, लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि यह जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है, और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाए कि नहीं लगाए, इसके बीच में झूठ
रहे, झूलते रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सख्त फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। दुनिया को मिसाल दिखाई। 140 करोड़ का देश कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, यह बदलता भारत की निशानी, यह बदलती तस्वीर की निशानी। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नेहा जी ने मेरा परिचय कराया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मैंने इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखा है, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। हमारे देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थीरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए। हमारे देश में ये लेप्रेसी की दवा को आने में 35 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई। लेकिन कोरोना 2020 को 20 जनवरी को दस्तक देता है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं। और 220 करोड़ डबल डोज, 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को तैयार करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम होता है और दुनिया का सबसे तेज वैक्सीन प्रोग्राम होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और सुनिए, अमेरिका का व्यक्ति जब भारत के दिल्ली पर उतरता है तो कागज का सर्टिफिकेट दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है। और भारत का आदमी जब अमेरिका जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है, उसका सर्टिफिकेशन मोबाइल से निकाल के दिखाता है। ये डिजिटल भारत है, ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो हमको समझने की जरूरत है। पहले मानते थे दवाई दो, वैक्सीन दो, फलाना दो, ढमकाना दो। आज भारत 100 देशों को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन मैत्री में पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, ये व्यवस्था करके दी। मित्रों, आप बताइए, आप पहाड़ के रहने वाले, बताइए गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में गांव में शौचालय बन गए कि नहीं बन गए? अब कोई मुफ्त शौचालय नहीं जाता है ना? ये फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं, मैं बार बार बताता हूं और मैं यहां भी बताना चाहूंगा।